नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे अहम मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा की और उस पर हो रहे सियासत की। जी हां, देश को दो मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। एक तरफ एलएसी पर चीन हिमाकत कर रहा है तो दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हालांकि दोनों ही मोर्चे पर दुश्मनों को जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। सरकार भी ये बात कई बार कह चुकी है कि हम हर हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन को लेकर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे दृढ़ निश्चय की वजह से चीन झुका और समझौता हो सका। उधर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। राहुल ने भारत और चीन के सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को लेकर भी हुए समझौते पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया और इसे सेना का अपमान बताया। सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी राजनीति क्यों की जा रही है? क्या राहुल के आरोपों में दम है? क्या महज आरोप भर ही हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर चीनी सेना पीछे हटी। एलओसी पर पाक को मुंहतोड़ जवाब। भारत हर चुनौती का जवाब देने को तैयार। फिर क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा पर सियासी प्रहार? पिछले एक साल से एलएसी पर तनाव बना हुआ है। चीन पूरे सैन्य साजो सम्मान के साथ बॉर्डर पर बैठा है। उधर एलओसी पर पाकिस्तान भी आंख दिखा रहा है। मोदी सरकार दोनों मोर्चों पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर देश में सियासत भी कम नहीं हो रही है। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। हालांकि चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद चीन से तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर सेना के पीछे हटने का समझौता हो गया है। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने भारत और चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को लेकर हुए समझौते पर सवाल उठाए। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020 उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया। राहुल गांधी का तर्क था कि लद्दाख में पैंगोंग झील पर भारतीय जमीन फिंगर 4 तक है, जबकि चीन को अब फिंगर 4 से 3 तक का हिस्सा दे दिया गया है। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पका दी है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी झूठे दावे कर रहे हैं। सशस्त्र बलों की अगुवाई में चल रहे डिसएंगेजमेंट के बीच से ये बयान हमारे बहादुर जवानों का अपमान है। राहुल के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चीन को कोई भी क्षेत्र नहीं दिया है। फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र होने का जो दावा किया गया है वो गलत है। भारत के हिसाब से एलएसी को फिंगर 8 तक माना जाता है, न कि फिंगर 4 तक। राहुल गांधी ने रक्षा बजट पर भी सवाल उठाए थे, जिसे वित्त मंत्री ने नकारा और कहा कि रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत खर्च को 18% से अधिक का प्रावधान किया है और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ा ही है। 21-22 revenue, sir, 2,12,028, which is 1.3% more than BE of last year. BE to BE comparison, no mixing up. Capital, sir, 1,35,061
which is an 18.8% increase this budget. वैसे कांग्रेस में बेशक चीन को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो 2013 में पीएलए के जमीन कब्जाने के बाद भारत ने चीन के साथ 9 समझौते किए थे। 2010 से 2013 के बीच चीन ने करीब 600 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। 12 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने संसद में बयान दिया था कि चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। 2006 में राज्यसभा में प्रणब मुखर्जी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जाने की बात स्वीकार की। 21 मार्च 2001 को अटल सरकार में जूनियर विदेश मंत्री रहे सीवी सिंह ने लोकसभा में तथ्य रखे थे। उसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जाने की बात कही गई थी। वास्तव में पार्लियामेंट रिकॉर्ड के मुताबिक चीन ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। पिछले 20 सालों में दोनों सदनों में 30 बार यही फैक्ट रखे गए हैं। आंकड़ों से साफ है कि चीन ने 43,000 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 43,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय लद्दाख क्षेत्र में कब्जा कर रखा है। जाहिर है चीन को लेकर बेशक कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन बात आंकड़ों की करें तो कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। बहरहाल सवाल ये है कि जब सुरक्षा के लिहाज से देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए चर्चा शुरू करने से पहले आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरजीत सिंह, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक हैं, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रमन मलिक, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, थोड़ी देर में स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे। हरवीर सिंह, पूर्व संपादक आउटलुक, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय कौल भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हरवीर जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। एक संपादक के नजरिए से आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ गृह मंत्री संसद में कह चुके हैं कि चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है वो अब पहले से बेहतर है और पैंगोंग लेके दोनों शोर से अब जो सैनिक हैं वो वापस लौट रहे हैं, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जमीन का कुछ टुकड़ा पीएम मोदी चीन को सौंपाए हैं। असल में देखिए, एक तो अगर हम देखें भारत चीन का सीमा विवाद बहुत लंबा रहा है और जैसे अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें जो आंकड़े आते हैं 38,000 वर्ग किलोमीटर और 40,000 वर्ग किलोमीटर, ये पहले से एक मसला है और 62 के वॉर के बाद से उन्होंने उस तरीके से ज़मीन पर जो कब्जा किया था। लेकिन उसके बाद बीच बीच में तनाव बढ़ते हैं, कम होते हैं, बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल पर जाकर के किस तरीके से स्थिति को सुधारने की बात आती है। और अगर पीछे हम देखें जो मौजूदा हमारी सरकार है उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हुई थी जी। और उनका व्यक्तिगत स्तर पर दोस्ती की बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, दोनों जो लोग हैं उनकी यात्राएं दोनों तरफ हुई। और क्योंकि चीन हमारे साथ एक बहुत बड़ा उसके साथ हमारा ट्रेड रिलेशन भी बहुत बड़ा है। इनफैक्ट एक टाइम में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, यूएस के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये जो पिछले साल घटनाक्रम हुआ कई जगह, पहले तो 2 साल पीछे हम जाएं तो डोकलाम में जो था वहाँ पर, उसके बाद जो तनाव बढ़ता है वो लद्दाख में जो ये आपका गलवान वैली में ये सब जो हुआ, और पहली बार ये हुआ कि 1975 के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, और पहली बार हमारे सैनिकों की और उस तरफ से भी फैटेलिटी की जो बात आई जून में, वो अपने आप में उससे स्थिति को चरम पर एक तरीके से तनाव को पहुंचा दिया। और उसके बाद लगातार मीटिंग्स होती रही जो हमारे आर्मी के लोग हैं दोनों तरफ के। उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई कि इस तनाव को कैसे कम किया जाए। और अब जो नतीजा दिख रहा है हमें, जो डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 2 दिन पहले कि डिसएंगेजमेंट वहाँ पर शुरू हो रहा है, दोनों पक्ष जो हैं उनके ट्रूप्स या उनके जो आर्मामेंट्स हैं वो पीछे हट रहे हैं, पुरानी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आती तब तक इसको बहुत ही सावधानी से इसके ऊपर बात करने की और निगाह रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्यूट रहा है जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहा कि
फिंगर 4 तक हमारा दावा है और फिंगर 8 तक अब कहा गया है, हमने ज़मीन दे दी। ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसके ऊपर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी बात करते रहे हैं और सरकार का ये रुख लगातार रहा है और हमारी आर्मी का भी कि हमने अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं छोड़ी है। लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं एक कैमोफ्लेज जरूर है, कहीं एक ऐसा कोहरा जरूर है इस मसले में जिसको साफ होना जरूरी है। जी हरवीर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ जाती है तब तक इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी, इतने संवेदनशील रणनीतिक मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी कितना सही है जब तक कि पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आ जाती है? मीनाक्षी जी, मैं आपकी दाद देता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है और इतने बारीकी से कहा है कि जब इश्यू होता है सिक्योरिटी का, सोवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, ये सेंसिटिव होते हैं। इसके बारे में ये कोई विषय नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स का विषय नहीं है और इसके ऊपर में बहुत ही मेजॉरिटी से बात करने की जरूरत है। अभी जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इनपुट्स आ रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इससे जवानों के, सेना के और पूरा भारत के लिए ये डिसरिस्पेक्टफुल बनता है। और मैं ये कहूंगा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एलएसी के बारे में और ग्राउंड में क्या डिटेल है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए यह सब हो रहा है। मैं एक मुख्य बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार देखिए मैं तो फौजी हूं, तो किसी भी पॉलिटिशियन जो बोलते हैं उसके ऊपर में कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो बात फैक्ट की है वो ये है कि हमारा जो ईस्ट लद्दाख में एलएसी परसेप्शन है उसके मुताबिक एलएसी जो फिंगर 8 है वहां तक है। अगर कोई हमारा कहे कि फिंगर 4 तक है तो ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत सेंसिटिव चीज है। देखिए, बड़ी बात ये है कि एलएसी क्लैरिफिकेशन दोनों देश के बीच में अभी तक नहीं हुआ है। ये पहले प्रोसेस शुरू हुआ था। मैं खुद 2 बार 2000 में और 2002 में बीजिंग गया था, जहां पर कोशिश थी कि इस इलाके की जो एलएसी परसेप्शन उसको एक्सचेंज किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो ये अभी भी क्लैरिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें हमारे देश में से कोई ऐसी इनपुट करना ये ठीक बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, पूरे 2020 में हमने देखा है कि किस तिथि से निकले हैं हम लोग। 9 महीने 9 मीटिंग करने के बाद में इस स्तर पे पहुंचे हैं कि एक डिसएग्रीमेंट का, एक डिसएंगेजमेंट का एक प्रथा शुरू की है। और देखिए, इसमें बात यह है कि दोनों ही साइड जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है उसको खत्म करेंगे। और ये बहुत ही एक अच्छा शब्द 3 यूज किए हैं कि एक फेस तरीके से, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से और एक वेरिएबल तरीके से होगा। और चाइना ने भी कहा है कि ये सिंक्रोनाइज और जनरल गुरमीत सिंह, कैन यू हियर मी? अब मेरी बात आ रही, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं अजय कॉल। जी अजय जी। वो तो सब ठीक है, ये डिसएंगेजमेंट एक अच्छा स्टेप है, वो हम सारे वेलकम करते हैं। लेकिन आपने रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट तो सुना ही होगा कि जब वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट में इंडियन फोर्सेस विल गो टू फिंगर 3, और जो राहुल गांधी को अगर किनारे भी रख दे हम, तो हमारा जो पेट्रोलिंग राइट था अप्रैल तक या मई से पहले तक हमारी पोजीशन फिंगर 4 पे थी, आप मानते हैं? एंड आवर पेट्रोलिंग राइट वाज अप टू फिंगर 8, क्योंकि दैट इज आवर परसेप्शन कि फिंगर 8 पे एलएसी है। तो इस एग्रीमेंट में जो राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन सस्पेंडेड एंड वी गो टू डांसिंग पोस्ट एट फिंगर 3, तो फिंगर 4 से फिंगर 3 पे हम आ गए, तो ये क्या अच्छा स्टेप है, ये बताइए। देखिए अजय जी, आपको एक बात समझने की जरूरत है, ये जो नॉर्थ बैंक ऑफ पंगेंगसो है, इसके अंदर में एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में है। अभी जो अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, जो चाइनीज फोर्सेस जहां पर जो स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश कर रही थी, अभी वो फिंगर 8 के ईस्ट में जो उनकी पुरानी पोजीशन थी अप्रैल से पहले, जनरल सिंह, मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट दीजिए, एक बहुत नाजुक सी चीज है, 1 मिनट दीजिए। और हमारी अप्रैल से पहले जो हमारी पोस्ट थी, जहां से आके हम पेट्रोलिंग करते थे, वो थी फिंगर 3 के पास पे धानसिंग थापा पोस्ट। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ टेम्पररी मॉरेटोरियम है। जब ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगा उसके बाद में अवश्य ही हम अपनी परसेप्शन तक, यानी कि फिंगर 8 तक अवश्य ही पेट्रोलिंग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।
नहीं, वो तो बात की बात है, बाद में क्या होगा, लेकिन इस जो हमने जो विड्रॉल किया है या अब वापस आए या फिंगर 3 पे आ रहे हैं, उसकी वजह से जो कैलाश रेंज पे हमारा जो एक्सेस था वो एक खत्म हो गया, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखें तो ये जितनी भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट थी अप्रैल के बाद में 2020 की, उसको खत्म करने का है। और मैं तो एक चीज कहूंगा, ये जो हमारा इलाका है, जो 832 किलोमीटर का जो एलएसी है, ये सिर्फ 1-2 पॉइंट का नहीं है, ये पूरे पॉइंट का है। और एक बात और, जो उन्होंने कहा कि टेरिटरी दी है, तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि कोई भी कंसीड नहीं किया है टेरिटरी को। और दूसरी बात यह है, ये पूरा का पूरा जो कैलाश रेंज का इलाका है हमारा है, हमारे अंदर में रहेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। बट सर, अगर पेट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, इफ यू डोंट हैव एक्सेस, तो कैसे हमारा तो क्या रहेगा? पेट्रोलिंग अवश्य होगी। और देखिए, एक सबसे मैं आपका भावना समझ सकता हूं, क्योंकि देखिए चाइना और पीएलए के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। Right. हमको कॉशियस रहने की जरूरत है, हमको प्रिपेयर रहने की जरूरत है, और किसी भी चुनौती। और देखिए, जिस प्रकार से हमने 2020 बिताया है, उसके बाद में जो 15 जून है, जो 29 अगस्त से पहले और सितंबर का पहला हफ्ता था, एक सबक बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लियर बात है, आपने कही है चाइना के ऊपर गुरमीत जी यहाँ ट्रस्ट पर नहीं कि है। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि चीन विस्तारवादी सोच वाला वो देश है जो अपने नापाक मंसूबों से कभी भी बाहर नहीं आने वाला है। ऐसे में उस पर नजर रखना तो बहुत जरूरी है। इस बीच में आपको बता दूं कि आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमण मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं रमण मलिक जी। सबसे पहले आप ही से सवाल करूंगी, क्योंकि देखिए गृह मंत्री कह रहे हैं कि हालात अब सामान्य हैं, और राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि भारत माता का एक टुकड़ा मोदी जी दे आए हैं चीन को। कितना दम है राहुल गांधी के दावों में? उतना ही दम है जितना मेड इन चाइना के सामान में होता है। जो एमओयू के भांति एमओयू साइन करके जिंदा है। और एक एमओयू की जो सिखाई हुई लिपि है वो बोल रहे हैं। तो मेरे को तो ये कई बार शक होता है कि ये जो बाहर जाते हैं, ये बाहर जाके क्या सीख के आते हैं, क्या क्या सिखाते, कौन इनको सिखाता है और क्या सीख के आते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक भारत माता के हिस्से देने की बात है, तो वह नेहरू गांधी परिवार की एक रीति रही है। चाहे हम 59 में जो हिस्सा अरुणाचल का दिया उसकी बात करें, जो पूरा गांव बस गया है आज, अगर हम उसके बाद 62 की बात करें तो भी, और 62 के बाद जैसे लद्दाख के जो सांसद हैं, उन्होंने पूरा एक डिटेल संसद में बोला दिया कि कौन कौन सा हिस्सा यूपीए 1 और यूपीए 2 में चीन के हाथ चढ़ गया। तो उसको काउंटर आज तक नहीं करा गया कांग्रेस के द्वारा संसद में। तो कम से कम ये तो करें कि संसद में ये तो काउंटर करें कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में। बिल्कुल, पहले मैं आपके सवालों पर जवाब ले लूं। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, रमन जी के सवालों का जवाब दीजिए। रमन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दावों में उतना ही दम है जितना चाइनीज खिलौनों में होता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे दो अलग जो लोग हैं ना, वो ऐसा ही बोलेंगे, उनका मुझे नहीं लगता कोई जवाब देना चाहिए। आज सवाल जो है, मूल मुद्दा वो ये है कि फिंगर 4 से हम फिंगर 3 पर क्यों आ रहे हैं। फिंगर 8 तक जो पेट्रोलिंग की वो कैसे रुक गई। सबसे पहली चीज है, गलवान घाटी जो आज तक कभी डिस्प्यूटेड नहीं थी, वो गलवान घाटी आज इन्होंने डिस्प्यूटेड कर दी। जहां पर 20 जवानों ने शहादत दी, वो जमीन आज चाइना के कब्जे में है। ये चाइना 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 करते रहे, मोदी साहब तो एक बार भी चीन का नाम भी नहीं ले सकते अपने मुंह से। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि परसों राजनाथ सिंह साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी, तो कल डिफेंस मिनिस्ट्री को 2 पेज का अपना हलफनामा क्यों देना पड़ा, सफाईनामा। उसमें 6 और 8 पैरा में किस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर साहब ने सब कुछ बचाया। और एंकर महोदय, आपने कहा कि सब कुछ सामान्य है, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा है। आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 3 जगह अभी भी पहले से बेहतर है, बातचीत जारी है, डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है। सामान्य होना और बेहतर होने में बहुत फर्क है। नहीं, डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि इनिशिएशन जो डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहा है उस पर कमेंट करेंगे तो मैं क्या कहूंगा, फिर क्यों डिबेट कर रहे हैं आप लोग। डिफेंस मिनिस्टर की बात जो पार्लियामेंट में कम से कम उसको तो सही तरीके से देश के सामने रखना चाहिए ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ आलोक शर्मा जी, जो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि इनिशिएशन हो गया डिसएंगेजमेंट का,
वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये एक जगह है, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पे आगे बातचीत होगी। उन्होंने ऐसे बोला, कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, उस पे बात होगी। डिसएंगेजमेंट, एक मिनट सर, डिसएंगेजमेंट एक पॉइंट पे हो रहा है, 3 जगह पे प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स शब्द है वहां पर। हाँ, सरकार मानती है। उसके बाद अगर 3 जगह पर वो कब्जा करके हमारा बैठा है और एक जगह पे आपने क्या एग्रीमेंट किया है कभी नहीं बताया आपने, देश को बताइए ना भाई। आज हमारी पेट्रोलिंग 0.8 से 0.4 पर क्यों आकर रुक गई है? हम 0.4 से 0.3 तक आकर अपनी फोर्सेस को क्यों रोक रहे हैं? जिस पॉइंट पर हमारा क्लैश हुआ था, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए, कर्नल बाबू याद होगा आपको, मुझे बताइए कि आज वो जमीन किसके कब्जे में? चाइना के कब्जे में। आज बीजेपी किस ब्लंटली झूठ बोल रही है, अगर कुछ हुआ ही नहीं था, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। आज कम से कम आप अपने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी साहब का ट्वीट ही पढ़ लें, बीजेपी के लोग, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। तो फिर ये आज यहाँ से डिसएंगेजमेंट कहां पर हो रही है? किसी कोई नहीं बता रहा है। वाई शेप जहां पर डैप्संग प्लेन्स हैं, वहां 18 किलोमीटर अंदर घुस गया है वो, उसने अपना पूरा एयर बेस बना लिया। नहीं, वो डेप्सांग में कितना घुसे आलोक शर्मा जी किसी को पता नहीं है। आर्मी हमारी जहाँ पे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वो है आगे आमने सामने है, दोनों फौजें हैं। अब 18 साहब एक बात बताइए, ये वही एरिया है जो 2013 में चाइना ने कब्जा किया। बीजेपी प्रवक्ता को कहना चाहिए। एक मिनट सर, या तो मैं बोल लूं या आप बोल लें। 2013 में ये वही एरिया था और पूरा बीजेपी ने हल्ला मचाया था और हमारी फोर्सेज ने इसको यहाँ से खदेड़ दिया था, लेकिन आज वो परमानेंटली जम के बैठ गया। अगर अभी भी आपको लगता है तो मीडिया के लोग क्यों नहीं जाते, थोड़ी सी हिम्मत करके दिखाएं। नहीं, वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होता और ये परमानेंट नहीं है, वो भी चेंज हो जाएगा। बातचीत चल रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो नारा एक एक करके तो मौका है। चाइना ने सही पढ़ा कि मोदी है तो मौका है। ये क्या यूपीए के दौरान जैसे टॉक्स होती थी, रमन मलिक जी कहना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा जी, हाँ रमन मलिक जी कहिए। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं, जैसे यूपीए 1 और 2 के अंदर लद्दाख के एरिया दिए गए और लद्दाख के वर्तमान एमपी जो है दी है, राहुल गांधी जी से जवाब नहीं दिया, क्या कांग्रेस से जवाब नहीं दिया गया? कह रहा है, मैं इतना जरूर इन्हें बता दूं, अब देश के डिफेंस में अरे यार बीच में बोलना, छाप रहा है वहां पर कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर राहुल गांधी जैसा मस्तिष्क मत दिखाइए अपना, आप राहुल जैसा मस्तिष्क मत दिखाइए। आप राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों लगता है भाई? अरे राहुल जी से डर इसलिए लगता है कि उनका पता नहीं कब क्या कर बैठे, तो सरकार से मजबूत है ना वो, पहले सरकार इसलिए डरती है उनसे। आप ये बताइए, सरकार से ज्यादा मजबूत है। चलिए रमन मलिक जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आलोक शर्मा जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, अब सवाल आपसे यही है कि कई बार राहुल गांधी कुछ पेपर कुछ तथ्य दिखाकर अपनी बात रखते थे, इस बार बिना किसी आधार बिना किसी तथ्य के बात रखी है। आप बताइए किस आधार पर ये कह रहे हैं कि फिंगर 4 तक हमारी जमीन थी, लेकिन अब फिंगर 3 तक हमारी जमीन रह गई है और 3 से 4 के बीच जो जमीन है चीन को सौंप दी गई है, भारत माता के एक टुकड़े को चीन को दे दिया गया है। किस आधार पर राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? हमारे साथ सज्जनहार जी भी हैं, एम्बेसडर हैं पुराने पूर्व। सज्जनहार जी, आप ये एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट आप कैसे देखते हैं जितनी राजनीति हो रही है कि आप उन्होंने इतना दिया, हमने इतना दिया, इतना कम दिया, उन्होंने ज्यादा दिया, आपको आप कैसे देखते हैं ये सारी चीजें? शुक्रिया अजय, आप मेरे पास आए हैं। 28 मिनट आपका प्रोग्राम चल गया है, उसके बाद आप मेरे पास आए हैं। देखिए, अगर आपसे बात करवानी है तो बात करवा लिया करिए, नहीं तो फिर आपने अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करानी है उन्हीं से कराइए आपसे। पर आपके प्रश्न पर आते हुए जो देखिए, ये एक छोटा कदम है, ये एक शुरुआती कदम है और मैं इसको बिल्कुल वेलकम करता हूँ। ये बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि जो दोनों सेनाएं थी वो एक दूसरे के बिल्कुल ही आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन हो रहा था जी, और उसमें कहीं कुछ भी हो सकता था। वो ना भारत के लिए अच्छा होता, ना चीन के लिए अच्छा होता, ना क्षेत्र के लिए अच्छा होता, रीजन के लिए, ना दुनिया के लिए अच्छा होता। तो इसीलिए वो दोनों डिसएंगेज किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल मेरे विचार से पहली ही उसमें उन्होंने
रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया था, जो ये टेम्पररी मूव है, जो 4 और फिंगर 4 और 8 के बीच में टेम्पररीली पेट्रोलिंग नहीं होगी। पहले तो देखिए, इसको कहा जा सकता है बोथ मैन्स लैंड, क्योंकि जो चीन का अपना वो हिस्सा मानता है, LAC को वो मानता है जो उसका फिंगर 1 तक उसका एरिया है। भारत जो है वो फिंगर 8 तक अपना एरिया मानता है। परंतु अब हमको ये देखना है, जो चीन के यहां पर आकर वो इस्टेब्लिश हो गया था फिंगर 4 तक, तो उसने रिट्रीट किया है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के भी पूर्व की तरफ, सिरजा 1, जहां पर कि उसका अपना परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है। और हमने 4 से लेकर 3 पर आए हैं, जहां की हमारा धान सिंह थापा परमानेंट वहां पर इस्टेब्लिशमेंट है। और ये बात है, जो जब ये फर्स्ट फेज का विड्रॉल डिसएंगेजमेंट का खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके 48 घंटे में 10वीं मुलाकात होगी हमारे जो आर्मी कमांडर्स हैं, और उसके बाद शायद जो डिप्लोमेट का। मैं ये पूछना चाहता कि ये इसमें पॉलिटिक्स जो हो रही है, आप कैसे देखते हैं एज ए पूर्व राजनीतिक, इज इट गुड और बैड? जैसे वेरी बैड, बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमने ज्यादा दी, आपने कम दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। जो ये राहुल गांधी ने जो ये दिया है, जो भाई हमारी जो सीमा है फिंगर 4 है, बिल्कुल गलत है। इसको इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वक्तव्य आया है, जो उसको बिल्कुल पूरी तरह खारिज किया है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये अफवाह फैला रहे हैं। जब उनको मालूम नहीं है तो बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसी स्टेटमेंट्स को चीन इस्तेमाल करेगा, कहेगा देखिए वहां के जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनको थोड़ी समझ होनी चाहिए, जिनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं जो आपकी सीमा है फिंगर 4 तक, हम तो क्लेम करते हैं फिंगर 8 तक है जी। हमेशा हम क्लेम करते आए हैं। तो पता नहीं कौन है राहुल गांधी के एडवाइजर्स। हमारे देखिए सीनियर डिप्टी चीफ, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ बैठे हैं, गुरमीत सिंह, उनसे आप पूछ लीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अरे हमारी तो हमेशा हमने मेंटेन किया है फिंगर 8 तक है, फिंगर 4 तक वो क्यों लाए जा रहे हैं? अपनी ही जो टेरिटरी है वो आपको दिए, उनको दिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना एक तो बहुत गलत बात है, इसका पूरा फायदा चीन लेने का प्रयास करेगा। और दूसरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, इसमें पूरा देश साथ में खड़ा होना चाहिए सरकार के। आप पूरी दुनिया में देख लीजिएगा, जब जब उनके ऊपर ऐसी वो आई है, विपदा आई है, चाहे अमेरिका में 9/11 हुआ हो या और कहीं पर भी हुआ हो, पूरा देश, जनता और सभी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वो सामने खड़ी हो गई है। और यहाँ पर ऐसा अभद्र उनके लिए शब्द इस्तेमाल करना जो मक्खा। अच्छा सज्जनलाल जी, एम्बेसडर साहब, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, वो जाना चाहती है दिस एरिया LAC में, शायद उनका प्रपोजल है कुछ। आप कैसे देखते हैं उसको? जाना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी को? पॉलिटिकल लीडर्स मेरे विचार से जब हालात थोड़े सामान्य हो जाते हैं तो तब जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो मैदानी तौर पर उनके पास जो वहां पर सिचुएशन है उसको देख पाएंगे और ब्रीफिंग ले पाएंगे। जो हमारे आर्मी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं वहां पर, आलोक शर्मा जी, तो इसीलिए उनको जाने में मेरे विचार से कोई ऐसी बात नहीं है, जाने देना चाहिए। पर ये नहीं कि जब अभी डिसएंगेजमेंट चल रहा है तो तब वहां पर वो जाकर खड़े हो जाए। जनरल गुरमीत जी से जनरल गुरमीत सिंह, आप कैसे, जैसे मैंने सज्जनलाल जी से पूछा कि ये पॉलिटिक्स जो हो रही है कि आपने ज्यादा जमीन दी, हमने कम जमीन दी, आपने इतना दिया, आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देखें? एज ए फौजी, एज ए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर्मर रहे हैं आप भी सीधे। अजय जी, आपने बहुत नाजुक सवाल पूछा है और नाजुक सवाल का हृदय से और आत्मा से ही जवाब देना चाहिए जी। एक फौजी की आत्मा से मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैटर बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे कि सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो इसके ऊपर में मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीड करना और डिटेल्स ना पता होना और उसके बाद में बात करना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जो अशोक साहब ने बहुत बारीकी से, बहुत सी मैच्योरिटी से बताया है, जब हमारा जो LAC का परसेप्शन है कि हमारी LAC फिंगर 8 तक है, अगर कोई हमारा परिवार का कोई बोलता है फिंगर 4 तक है, तो वो सरासर गलत है। और
ये बात तो सिर्फ एलएसी की है। जनरल साहब यहाँ पे करें बॉर्डर की, अगर हम बात करें बॉर्डर की तो पूरा साइट और बिल्कुल क्लियरली रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना एडवांस पोजीशन में है जी। ये हमारे लिए सबके लिए एक चुनौती है। जनरल साहब आप कैसे नम्रतापूर्ण जनरल साहब एक मिनट आप कैसे ये तो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मर जनरल्स भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इस पे सवाल उठा रहे हैं फिंगर 3 फिंगर 4 पे और कैलाश रेंज पे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, इनफैक्ट आर्टिकल भी आए हैं, आपको शायद पता होगा। तो आप कैसे देखते हैं जब फौजी जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं सवाल उठाते हैं, आप कैसे उसको देखेंगे? अजय जी मैं सिर्फ यही निवेदन कर सकता हूं इन सब से कि जब बात सिक्योरिटी की है, मैं आपको एक बहुत बारीकी से एक बात बताना चाहता हूं। जो एलएसी क्लैरिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पहले वेस्टर्न सेक्टर का होगा, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर, और अभी अपना सोच विचार बताना और उसको वो भी ठीक तत्व नहीं बताना, ये देश के लिए हानिकारक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको इन डिटेल से परे रहना चाहिए। हाँ, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी मत दे सकते हैं, लेकिन ये जो डिटेल है, क्योंकि चाइना तो यही ढूंढ रहा है कि हम क्या गलती करें, क्योंकि जिस प्रकार से ये बोला है कि हमारी एलएसी फिंगर 4 तक है, यही चाइना की भाषा है, यही चाइना की रिक्वायरमेंट है। हम अपने आप गलती में फंस रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी गुरमीत जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक शर्मा जी, गुरमीत जी की बात को तो आप मानेंगे ना, गृह मंत्री की बातों को तो आपने नहीं माना, इनकी बात को तो मानेंगे ना आप? मुझे नहीं लग रहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सब लोग ये यहाँ स्टूडियो में बैठ के क्यों बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई आया है ना गया है, और यहाँ सबके मुंह में दही जमी पड़ी है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत बारीक है, बहुत शांति है, देश द्रोह हो जाएगा। गजब है भाई। नहीं आलोक शर्मा जी, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे नहीं सर, एक मिनट सर, आपके पैनल पे 6 बार लोगों ने कहा कि हमारी एलएसी फिंगर 4 तक नहीं। किसने कहा आज तक? एक आदमी का नाम बताइए ना जिसने कहा, नहीं आप स्टेटमेंट दिया हो कि हमारा एलएसी सर कि फिंगर 4 तक हमारा एलएसी है, ये किसी ने नहीं कहा। ये फिर सिंह साहब क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? सिंह साहब को ये नहीं पता कि डिफेंस मिनिस्टर का बयान क्लीन चिट, एक मिनट सर, बयान सुनिए उनके। अरे सर, उन्होंने कभी नहीं कहा कि फिंगर 4 तक हमारा, बिल्कुल बकायदा बोला है, कभी नहीं कहा उन्होंने। सुनिए जरा। आलोक शर्मा जी कौन से टुकड़े की बात कर रहे हैं फिर? राहुल गांधी ने कहा था कि हम फिंगर 4 पे थे, फिंगर 3 पे आ गए। की बात कर रहे हैं जो उनके नहीं बोला है सर, नहीं बोला है। आप उसका पूरा स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद आप देखिए कि जो डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है, उसको ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है वो लिख रहा है क्लीन चिट पार्ट 2, पार्ट 1 पीएम ने दे दी और पार्ट 2 हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दे दी। बाइबल हो गया क्या? बाइबल नहीं हुआ भाई, बाइबल नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश मेरे को जवाब देने देंगे, उनको क्लीन चिट दे तो जरूर सवाल उठेंगे। 20 जवान शहीद हो जाए और उसका सवाल भी ना उठाया जाए, 20 जवान शहीद हो जाए उसका सवाल। अच्छा आलोक जी, बीजेपी वाले कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ हरबीर जी भी बैठे। प्रधानमंत्री देश के साथ जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्पीच में छुरा जो। अरे मैं अभी बताता हूँ आपके साथ, आपके राहुल बताइए ना मुझे। अच्छा बता रहे बीजेपी वाले बता रहे हैं। आप एक मिनट, कुछ नहीं बताएंगे, बता रहे आप, दही जमी पड़ी है, आप सुन लीजिए। अरे सुनने की हिम्मत नहीं होती तो डिबेट में सुन रहे कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पूरा पैनल घबरा के बैठा हुआ है, तो डिबेट में देशद्रोह का मामला हो जाएगा, देशभक्ति की बात होगी। आलोक जी आपका हो गया, तो काहे को घबरा रहे हो? आलोक जी आपका, हिमाचल के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि वहाँ पर कब्जा कर लिया चीन। आपकी लद्दाखी पार्षद ने फरवरी में देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भेजा कि यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है आलोक जी आपका हो गया, बड़ी आलोक जी आपका हो गया, आलोक जी आपका हो गया। और कुछ कहना है? अभी बीजेपी वाले साहब का 50 स्टेटमेंट उठा लीजिए आप। ठीक है, को बचाने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। लड़ाई कर रहे हो अभी बीजेपी वाले कुछ कहेंगे, आप उनसे सुन लीजिए लड़ाई कर रहे हो जी। बीजेपी अपने आप गलत अफवाह फैलाते हो। अरे तो हमें जेल में डाल दो ना सबको, राहुल गांधी के ऊपर केस कर दो ना, हिम्मत है तो करके देखिए। पार्लियामेंट कमेटी जा नहीं सकती है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है वहाँ पर। अरे मोदी जी सबसे बड़े देशभक्त है। आलोक जी, अरे
आलोक जी सुन लीजिए। चुप करो। नहीं सर, अगर वहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, मोदी जी ने प्रलय ला दिए वहाँ पर, तो मीडिया जाए ना वहाँ पर। अभी जाएंगे आलोक जी, आप सुन लीजिए। आलोक जी ये क्या तरीका है भाई साहब? आलोक जी ये क्या तरीका है? अजय जी ये क्या तरीका है? बताइए, हाईजैक करने आए हैं क्या? मैनेज करके आ जाते हैं, शर्म नहीं आती। अरे कितने में आलोक जी बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। राहुल गांधी मैम एक बात सोचिए, फौजी तो जाकर लड़ सकता बॉर्डर पे, लेकिन अरे तो राहुल गांधी क्या करने गए थे मानसरोवर में? आलोक जी मानसरोवर में जाके गुपचुप चीन के साथ क्या मीटिंग? आलोक जी चर्चा में बहुत से लोग आए हैं, सभी को आलोक जी बोलने और लोग दीजिए। भी है ना, और लोग क्यों भी। नहीं जानी चाहिए पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी वहाँ? अरे क्या ये इनके प्रवक्ता है कांग्रेस में या क्या है? उनको वहाँ पर जुपिटर वेलोसिटी छोड़ दीजिए भाई उनकी साहब। भी आंखें खुल जाएंगी वहाँ पर, किसने कितना। आलोक जी आवाज आ रही है मेरी? आलोक जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मुझे आवाज। अब आप थोड़ी चुप करिए, अब बीजेपी वाले बोलेंगे। आपका हो गया जी, बीजेपी रमन जी। देखिए, सबसे पहली बात आलोक जी को ये सार्वजनिक करना चाहिए कि कांग्रेस ने एमओयू में क्या क्या माना है। आप कर रहे हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर एक दिन स्टेटमेंट देते हैं, देखिए आप अपनी बात अगली स्टेटमेंट देनी पड़ती है। आलोक जी आप शोर करने आए हैं कि बहस करने आए हैं? आपकी आलोक जी इस डिबेट में नहीं, आप अगर कहेंगे चुप रहिए तो जरूर बोलूंगा मैं। नहीं, आपका हो गया, आपको टाइम दे दिया हमने। बीजेपी वाले बोलेंगे ना, सबको बोलने का चांस है। हाँ तो आप ये मत कहिए ना चुप रहिए। हाँ तो आपको कह रहे हैं, आप सुनने, बाकी को भी सुन लीजिए ना, यहाँ पे और भी पैनलिस्ट है। अपनी बारी में बोलिए जी बीजेपी रमन जी बोलिए। आप हिम्मत रखिए और दिल को थोड़ी तसल्ली दीजिए। रमन जी बोलिए, इशू पे बोलिए। रमन जी इशू पे बोलिए। कांग्रेस मत कीजिए, चाइना बॉर्डर पे बोलिए, क्या स्टेटमेंट है? उत्तर दीजिए। परसों डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ कहा, उसका स्पष्टीकरण कल क्यों देना पड़ा 24 घंटे में? इस पर बोलिए। कितने में बेच के आए हैं ये बताएं कि बाहर जाके क्या ऑर्डर लेके आते हैं। अरे भाई आप लोगों की सरकार है, अगर किसी ने गलत किया फांसी पे लटका दो उसको। आपकी सरकार है, अगर किसी ने गलत किया फांसी पे लटका दो। अभी हरवीर जी मत दो किसी को, चाइना को। ठीक है, आप माथा मत टेको। आप दोनों करके आए थे, आप दोनों आप चुप करिए। अभी हरवीर जी है, आप लोग यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं? नहीं प्रवचन नहीं कोई दे रहे। हरवीर जी बोलना चाहते हैं कुछ, आप दोनों आप चुप करिए दोनों। प्रवचन नहीं आता। रमन जी 48 से लेके आज तक भारत माता में उलझेगा ना, हमारी सेनाएं लड़ी, हम हार गए। भारत माता रमन जी सैनिक जो मरे थे उस समय पर शहीद हुए थे, उनका अपमान है जो बीजेपी करती है स्टूडियो में बैठकर। गुप्त तरीके से चीनियों से हमारी फौज लड़ी, हमारे जवान शहीद हुए। ये क्यों मान लिया कि यूपीए 2 में यूपीए 2 में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर, एलएसी को लेकर? आपने लद्दाख के एमपी का वक्तव्य है पार्लियामेंट में, आपने दिया है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? वक्तव्य बीजेपी का। रमन जी आवाज आ रही है मेरी? तो क्या करेगा रमन जी? आलोक जी ये कहने से कुछ नहीं मिलेगा कि आपके समय में जमीन गई, आपके समय में जमीन गई। ये शोर में कोई कुछ सुनेगा नहीं। अभी हरवीर जी कुछ बोलेंगे पॉलिटिक्स पे। जी हरवीर जी। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से एक तो इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, और उसको आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं और मसले की बात कम करते हैं। ये थोड़ा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी बात ये है कि ये दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि चाइना हमारी स्टेटमेंट का फ़ायदा उठा रहा है। कांग्रेस कुछ कहती है, उसका फ़ायदा चाइना उठाता है। प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, उसका चाइना फ़ायदा उठाता है। तो सवाल इस बात का है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ये बात वाजिब है, जो हमारे आर्मी के भी सज्जन हैं साथ में, उनको ये तो बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब बोला था कि कोई आया ही नहीं है, ना कोई आया ना कोई गया। अब जानते हैं उसके ऊपर दुनिया भर में किस तरीके से प्रतिक्रिया, और चाइना ने वाकई उसका किस तरीके से फायदा उठाया अपने मीडिया में। तो सवाल है कि एक तो सारा हम लोग सीधे बात नहीं करते, और ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि लद्दाख का एमपी कह रहा है, अरे भाई एमपी क्या कह रहा है? सरकार है ना, अब सरकार बताए ना। एमपी क्या, एमपी तो एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके बात को आप उस तरह से लेंगे क्या? आप जब सरकार के पास सब कुछ, सारे तथ्य, सारी जानकारी, सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको रखना चाहिए। तो ये उसमें अच्छा इनएक्सेसिबल एरिया में भी क्या एक सांसद बताएगा कहाँ क्या स्थिति है? हमारा पूरा सिस्टम है, आर्मी है, सरकार है। तो दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो जिसमें इतना सारा झंझट होता है, आई थिंक गवर्नमेंट शुड क्लियर द एयर और ट्रांसपेरेंट मैनर पे डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक के सामने लाए। उसमें दिक्कत क्या है? जी
भाई हम कह रहे हैं कि हमारा जहां पर हमारा अधिकार है सुरक्षित है, कोई वहां पर नहीं है, हमने सब कर लिया है, या जो कुछ हुआ था उसमें डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है। जनरल साहब से पहले तो नहीं, हमें ये स्पष्ट करना चाहिए डिसएंगेजमेंट किस बात का हो रहा है, अगर कोई कहीं आया गया नहीं था तो ये देखिए देश के, ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा मामला है, सार्वभौमिकता है, आर्मी नाराज हो जाएगी, ये चिंता की बात है। हर देश का नागरिक उतना ही राष्ट्रवादी है, उसकी भावनाएं देश के साथ उतनी ही जुड़ी हुई हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो सबके सामने आना चाहिए, नहीं तो लोगों के अंदर गैर जरूरी जो उस तरीके का एक वातावरण पैदा होता है और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। जनरल साहब आप क्या कहेंगे, जैसे कह रहे हैं कि पीएम ने बोला था 9 महीने 8 महीने पहले कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई घुसा नहीं, तो उस पर क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? हरबीर जी ने जो सवाल किया है बिल्कुल लाजिम सवाल है, और मैं इस सवाल का बहुत स्पष्टता से उत्तर देना चाहता हूं। जो 19 जून को प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें कही थी, और आपको याद होगा कि जून 15 को जो गलवान के अंदर इंसिडेंट था उसके बारे में कहा था, और कहा था गलवान के बारे में। उसमें 3 बातें कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ, कोई पोस्ट नहीं गई, और स्टेटस को चेंज नहीं हुआ, ये बहुत स्पष्टता से कहा था। फिर क्या हुआ था गलवान में? क्या हुआ था फिर गलवान में? उन्होंने, चाइना ने कोशिश की